जय दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचर का इंटरव्यू कैसे लेते हैं। यहाँ पे अभी अनूप टेक में हम लोग, और हमारे साथ एक, आपका क्या नाम है? श्याम कुमार। श्याम कुमार। श्याम कुमार। तो ये श्याम भाई अपना जो है टीचर से इंटरव्यू मांगने आए हैं। इक्वेट वाले में आए हैं। तो ये इनका पासपोर्ट है, डेटा है। आप इसी प्रकार से आपको अनूप टेक में इंटरव्यू देना पड़ता है। पर क्या है कि आपको जो सवाल करा जाएगा ना, वो उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। सवाल में क्या है कि पहले देखिए, आपसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है, आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग आता है? हाँ, आता है। ड्राइंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। कौन कौन सा? आइसोमेट्रिक ड्राइंग, डीएडी ड्राइंग और पीएनआईडी। और अगर आप पाइप फिटर है तो आपको काम किस ड्राइंग से किया जाता है? ज्यादातर आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग से। आइसोमेट्रिक ड्राइंग से कभी भी क्वालिटी काम में जाइएगा तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग से काम करना पड़ेगा। तो ये क्लाइंट आपसे एक पूछेगा कि आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग आता है कि नहीं आता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग से जो काम करते हैं उसमें मटेरियल कोड के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मटेरियल कोड जानते हैं। सीएस का कोड बताइए। सीएस ये कार्बन स्टील वाला। कार्बन स्टील 105 है। 105 105 106 105 कार्बन। ये देखिए, एक कटिंग कर लेंगे हम लोग। 105 फिटिंग का हो गया। ये लोगों फलान जो होता है उसका 105, वो 106 और A53, A10C और A6 और वो 53 होता है, 153। हाँ, A53। तो ये बताइए सीएस का कौन सा कोड होता है? सीएस का तो बता रहे हैं। सीएस का हाँ, कौन सा कोड कितना होता है उसका? 106 और A53। एसएस का काम जानते हैं? हाँ, जानते हैं। ये है। हाँ, एसएस का कोड बताइए। A312 304। A312 304। कौन कौन सा मेटल का आप नाम किए? हम क्या एसएस का और सीएस का। एसएस और सीएस और एलओई स्टील आईवीआर ये सब कुछ नहीं किए? एलओई का किए हैं। एलओई किए हैं। एलओई का कोड क्या होता है? एलओई का कोड नहीं पता। चलिए, एलओई का कोड आप जान लीजिए। आपसे पूछेगा अगर वहाँ पे A335 लिखा हुआ है, P11 P9 P, वो तो आगे लग जाता है। हाँ, ये ग्रेड है। A335 का जो है ये एलओई का है, एलओई का कोड है। इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो जब आप क्लाइंट को जाएंगे इंटरव्यू मारने तो आपसे ये पूछेगा। फिटिंग के बारे में बताइए कि फिटिंग कौन कौन सा होता है? फलांच होता है, एल्बो होता है। फलांच, एल्बो। हाँ, और सॉकेट फलांच होता है। सॉकेट फलांच। फलांच हो गया, पूरा में फलांच आ गया। एल्बो होता है। एल्बो आ गया। उसके बाद फिटिंग आता है। फिटिंग में फलांच, एल्बो। और आपको जानकारी रखना होगा, एल्बो फलांच हो गया, टी हो गया, अनइक्वल वाला, इक्वल वाला, ये सब टी हो गया। फिटिंग में हाँ, जैसे टी में टी कितने प्रकार का होता है? ये सब प्रकार अलग अलग आएगा। टी के बारे में बताना पड़ेगा। और आपको एल्बो, फलांच, टी और हाँ, ये सब के बारे में फिटिंग के एल्बोलेट, सॉकोलेट, बेल्डोलेट होता है। ये चीज फिटिंग में आता है सब। तो जब आपसे फिटिंग पूछेगा तो आपको ये सब बताना पड़ेगा कि फिटिंग ये सब आता है। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में भी दिया आएगा, कहीं पे देखिएगा सॉकोलेट के बारे में बताएगा और एल्बोलेट के, इलेक्ट्रोलेट के बारे में बताएगा। अभी जब इंटरव्यू मारने जाएंगे आप, क्योंकि हम इंटरव्यू मार के आए हैं, हमारा क्लियर हो गया, इंटरव्यू पास हो गया है, तो हमसे एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिया। वो पहले तो टेस्ट किया हमसे कि मटेरियल कोड कौन कौन सा है। मटेरियल तो एक टेबल पे रखा हुआ था, एक बेल्डोनेट फलांच, सॉकेट फलांच, सिलिकॉन जिसको बोलते हैं, वो सिलिकॉन था, सॉकेट नहीं था, सिलिकॉन फलांच बोलते हैं। और उसमें एल्बो था, इक्वल टी था, अनइक्वल टी, जीआई बोलते हैं। जीआई अलग है, वो थोड़ा सी क्लास में आता है जीआई। तो इनका वही ना आता है। हाँ, एलओई में जीआई नहीं आता। एलओई हीटिंग जॉइंट में आता है, जो 250 डिग्री सेल्सियस में गोल मारते हैं ना, वो एलओई जॉइंट हो गया। तो अभी क्या है, हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पे फिटिंग के बारे में। फिटिंग के बारे में आपको टोटल को किया है, मतलब नॉलेज तो होना चाहिए। नॉलेज रहेगा, पूरा पूछता है फिटिंग के बारे में। आपसे ग्राइंडर के बारे में पूछेगा, ग्राइंडिंग मशीन के बारे में पूछेगा, पेंसिल ग्राइंडर है उसके बारे में पूछेगा। एगो मेटालिक और एगो नॉन मेटालिक उसमें रखा है। पेंसिल ग्राइंडर का जो नोज होता है ना, वो आगे का, तो इसमें मेटालिक है जो कि मेटल से बना होता है, नॉन मेटालिक है जो सीमेंट बालू से किया जाता है। पेंसिल ग्राइंडर रखा है, उसके बारे में आपसे पूछेगा। वो हमसे पूछा था अभी। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो रखा है ना, डबल रोलिंग का रखा है एक, और सिंगल रोलिंग का। एक ही आइसोमेट्रिक ड्राइंग, एक ही ड्राइंग में 2 डबल रोलिंग है, एक सिंगल रोलिंग है। वो टेम्पलेट आपको मुड़वाएगा। आप जानते हैं रोलिंग के बारे में? रोलिंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 2 प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। 3 प्रकार का नहीं बोलिएगा, 2 प्रकार का बोलिएगा। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आपसे पूछेगा वो कौन कौन सा रोलिंग होता है, तो आप वो बताइएगा।
वो जो डबल रोलिंग में आप जोड़ते हैं ना, वो 3 दिशा वाला, वो रोलिंग 2 ही प्रकार का होता है। जैसे कि पाइप 2 प्रकार का होता है, एक सीमलेस और एक सील होता है ना। और सीमलेस में सिर्फ सीमलेस आता है पाइप, उसमें देखिएगा मेटल अलग अलग है। तो सबको नहीं बताना है, सिर्फ बताना है कि पाइप कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, ये पूछेगा आपको। अभी जो हमको पूछा है, हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। आपको जो तैयारी करना है, जैसे अभी हम लोग अनुप है ना, और 2023 में ही आप अभी 2 साल पहले बनवाए पासपोर्ट, पहली बार मानने आए, फ्रेशर है। कौन सा? ग्राइंडर का। अब ग्राइंडर का इंटरव्यू इधर नहीं होता, इधर फीचर फैब्रिकेटर और रिगर का है, सुपरवाइजर का। ग्राइंडर का हम नहीं जानते हैं उसमें। हो सकता है आप लिक्विड वाला में शट डाउन में है, शट डाउन में इधर है, तो इस लाइन में लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी फ्रेशर है आप। घर कहाँ हुआ आपका? गोपालगंज। कब से काम कर रहा है ये पाइप फिटर का? 2 साल से। 2 ही साल से अभी नया है और विदेश जाने के लिए तैयार हो गया है। आपका टारगेट था कि काम सीखेंगे और विदेश जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं था। हम जैसे सोचे कि अगर जाने से पहले सोच लगे 6 महीना करके आ जाए इधर जाके। अच्छा सोचे। तो आपको ये सब नॉलेज तो है ना फिटिंग के बारे में? हाँ, उसमें जो है जैसे फिटिंग के डिग्री वोली निकालने के लिए सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कितना डिग्री का ये रोलिंग है, उसके हिसाब से आपको टेम्पलेट मोड़ना पड़ेगा। टेम्पलेट में मोड़ना, तो ये तो बेसिक ही पूछता है, टेम्पलेट मोड़वाता ही है। वो चेक करता है क्लाइंट आपको कि आप काम किए हैं कि नहीं किए। गैस किट है, अलग अलग प्रकार का गैस किट के बारे में आपसे पूछेगा। तो गैस किट अलग अलग प्रकार का बहुत होता है ना, 2 ही प्रकार का होता है। गैस किट 2 प्रकार का होता है, वो मेटालिक है, वो नॉन मेटालिक। मेटालिक में जो स्पाइरल बोन गैस किट होता है वो मेटालिक में आ गया, और उसी में वो सेमी मेटालिक होता है, हम आता है। हाँ। और ये होता है नॉन मेटालिक, जिसका प्लास्टिक में, जैसे पीटीएफसी का गैस किट हो गया, में और जो चैंपियन आता है, हाँ चैंपियन गैस किट हो गया, पानी लाइन में। हाँ तो ये सब नॉन मेटालिक। रबर का गैस किट हो गया पानी लाइन में, पीटीएफसी एचडीपी के पाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होगा तो पूछेगा वो, क्योंकि मेंटेनेंस का काम है, शटडाउन मारने आए हैं तो मेंटेनेंस है। हालांकि आपको नॉलेज के बारे में तो हर बारे में पूछेगा कि ये जानकारी है कि नहीं है। तो आप कहाँ काम कर रहे हैं अभी? सारा काम कर रहे हैं। कहाँ पे? ये सारफ है। हम लोग भी तो वहीं से आए हैं, दहेज में। सारफ में तो नहीं है, बीटेक में है क्या? नहीं, बिजनेस में। बिजनेस, फ्री बिजनेस। पेमेंट पानी की देता है? 2 तारीख को पेमेंट करता है। 2 महीने पे? 2 तारीख को। 2 तारीख को। बहुत बढ़िया है। आप हमको कैसे जानते हैं? आपका वीडियो देखा, वही तो बताया लो कि आए हैं आप, तो हम कहें कि भेंट कर लेंगे थोड़ा। अच्छा, इसीलिए और जो बताया है भेंट करने आ गया। हम बोले कि आए हैं तो भाई यूट्यूबर है, देखे हैं, हाँ हाँ, भेंट कर लेते हैं जब आए हैं तो। जैसे क्या हुआ, अभी हम भी इंटरव्यू मारने आए हैं, और हमारा, आपका नाम? श्याम भाई इंटरव्यू मारने आए हैं, तो साथ में ये पहचान लिए कि आपका वीडियो देखे थे फील्ड मेजरमेंट वाला, फील्ड मेजरमेंट। हाँ, फील्ड मेजरमेंट। तो जो फील्ड मेजरमेंट में बता रहे थे उसके बारे में इन्होंने देखा, समझा और बताया कि उस्ताद ये प्रॉब्लम है, इसमें हमको डिग्री समझना, तो डिग्री की अभी इनको बताया है, वो क्लियर हो गया इनको। जैसे अगर आप इंटरव्यू मारने आए ना अनुप में, तो ये जो अभी आपको सवाल हम बताया ना, ये आपसे पूछेगा पूरा क्लियर। एक तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में पूछेगा, आइसोमेट्रिक कंपल्सरी है आप हमारी। हाँ, फिटिंग रख देगा टेबल पे, 4-5 फिटिंग, तो वो तो आप किए हैं तो जान जाएंगे कि ये सॉकेट एल्बो है। लॉन्ग रेडियस का एल्बो अलग आता है और शॉर्ट रेडियस का अलग होता है। देखिए 3 प्रकार का एल्बो आता है। हाँ, तो ये वो लॉन्ग रेडियस का एल्बो रखा होगा, वो तो बड़ा रहता है। वो शॉर्ट रेडियस का है, वो स्टैंडर्ड। वो आपसे पूछेगा कि ये कौन सा एल्बो है, ये कौन सा एल्बो है, कितने इंच का है, मेटल कौन सा है, तो ये सब आपको पूछेगा। CS है, KSS है। फिर ड्राइंग में पूछेगा कि ये कितने इंच का लाइन है। तो वहाँ पे ना 1 नंबर में कभी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम लोग दिया रहता है। हाँ, 1 नंबर में पाइप के बारे में उसके बाद फिटिंग मटेरियल दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से देखते हैं ना आइसोमेट्रिक ड्राइंग। हाँ, और कहीं पे अगर मान के चलिए नंबर दिया है एल्बो के पास में, तो नंबर से फिर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, है ना। हाँ। अभी आप इंटरव्यू मारने से पहले आपको इसलिए कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि जब आपसे इंटरव्यू हो ना, तो आपको कोई फेल ना कर पाए। इसलिए जैसे हम जितना भी आपको बताएं, इतना तो आप काम किए हैं तो पता है क्या होता है। पहली बार इंटरव्यू जब मारने जाएंगे तो आपको डर लगेगा। आप पहले इंटरव्यू मारे हैं,
नहीं, कभी नहीं मारे। कभी नहीं मारे हैं। जब आपको इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन होता है, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो ये सब नहीं पूछे। इसीलिए जैसे कि ये अपना भाई श्याम भाई हमको मिल गए, तो इन्हीं प्रकार से आदमी हमको मिलता है, तो हम इंटरव्यू जो लेते हैं ना उनको फायदा होता है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। जो हमारा कैमरा मैन अभी है उनके भी 2-3 इंटरव्यू ले चुके हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़िया हो गया। अब वो भी जाके कहीं इंटरव्यू मार सकते हैं, आपसे यही सब पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा डर हमको शुरू में जब हमारे ऑफिस में 2-3 बार जा चुके हैं, आ चुके हैं, डर नहीं लगता है ऑफिस में। क्लियर हो गया, किसी ऑफिस में हमको डर नहीं लगता है। सब सही है। क्योंकि जो नए नए आदमी होता है ना उसके लिए पहली बार गए होंगे तो थोड़ा अनुभव तो लगता ही है कि क्या पूछ देगा, है कि नहीं। लगता है अभी तो फिर यहाँ से इंटरव्यू मारेंगे फिर निकल जाएंगे सारा में। हमारा तो हो गया है, एग्रीमेंट बचा है, निकलने वाला है। का शटडाउन था और 3 महीने का शटडाउन है। हो गया था। हाँ हो गया है, फैब्रिकेटर से। फैब्रिकेटर से, वो तो जानते ही हैं आप, उसी से मारते हैं। तो हो गया है, निकलेंगे और आपका इंटरव्यू बचा हुआ है। हाँ, तो नहीं हो कब रहा से मतलब वीडियो कब देखे थे आप हमारा? है। हमको लग रहा है दिसंबर के समय। दिसंबर जैसे मेजरमेंट हम काम कर रहे थे ना, मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट के लिए। हाँ, तो वही देख रहे थे, जैसे आइसमेट्रिक कर रहे थे, हाँ हाँ, सोचे कि थोड़ा मेजरमेंट भी देख ले इससे। तो मेजरमेंट के लिए खोले तो आप ही का वीडियो खाली आ रहा था उससे। वो सिर्फ अभी बनाया है। तो इसीलिए मैं देखा, उसके बाद कहा कि आपको टाइम है नहीं काम। तो फिर मेजरमेंट भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, दोनों जानते हैं। दो जानते हैं। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, फिर काम करते हैं। तो सिंपल जो होता है मेजरमेंट, सिंपल वाला, ये कोई भी आदमी जो 10 दिन 5 दिन में कर लेगा, सिंपल वाला। उसमें जब रोलिंग वाला मेजरमेंट होता है, थोड़ा उलझन होता है। हाँ, तो रोलिंग वाला में ज्यादा उलझन होगा। पहले तो आपको रॉड मोड़ने आना चाहिए प्रॉपर, उसके बाद उस रॉड को मोड़ने के बाद जो मोड़े हैं अब उसका डिग्री निकालिए। तो देखिए एक साथ में नहीं होगा तो दूसरा वीडियो देखिएगा। दूसरा वीडियो में हम आपको रॉड को डिग्री निकालने के बारे में बताया है, और उसको देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ क्योंकि रॉड नहीं है, नहीं तो यहाँ पर ही हमको बता देते हैं आपको कि कैसे उसका डिग्री निकाला जाता है। उसमें कुछ नहीं है, जैसे कि 90 डिग्री यहाँ मारिए, एक राइट एंगल मारिए और यहाँ से 90 सेंटीमीटर, यहाँ से 90 सेंटीमीटर मार दीजिए, 65 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर, और उस पर जो है 5-5 2 डिग्री पर आपकी एक पॉइंट खींच दीजिए। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है उसके लगा, और रॉड रखेंगे ना, और जहाँ से वो काटेगा तो वो डिग्री आपको 30 डिग्री 15 डिग्री 12 डिग्री जितना आएगा उतना आपको बता देगा। इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें वीडियो है, एक साथ नहीं डाला हो गया। आपको अलग से भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अभी हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे अभी श्याम भाई से पूछ रहे थे, तो आज बता भी रहे थे कि कहाँ कंफ्यूजन होने वाला, कैसे इंटरव्यू मारा जाता है। तो अगर इंटरव्यू में आपको इतना इन्फॉर्मेशन है तभी आप आइएगा इंटरव्यू मारने, नहीं तो आपको खेल कर देगा, क्योंकि क्लाइंट को पता है कि क्या क्या पूछना है, कैसे पूछना है। और कई बार क्या होता है कि जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है तो उसमें बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत पूछ के और काम हो जाता है। तो अगर इंटरव्यू मारना है अनुप टेक में आ सकते हैं, यहाँ पे एजेंट उजेंट बैठा रहता है। ऑफिस से अगर मारना है तो डायनामिक ऑफिस से मारिए, आरके इंटरनेशनल से मारिए। ये लोग थोड़ा क्या है कि सर्टिफाइड ऑफिस है कि नहीं, मुंबई में दिल्ली में सर्टिफाइड ऑफिस है, बढ़िया है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।